Hello, my dear students. This is Computer Concepts A.K. पांडे. Welcome to my YouTube channel. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र पहुंच सके। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए CBSE क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 जो लेकर के आया हूं। अभी आज ही CBSE ने कुछ 21 क्वेश्चंस का सेट रिलीज किया है अपनी एकेडमिक वेबसाइट पर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेशन 2020-21 रिलेटेड टू केस स्टडी क्वेश्चंस। 21 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो मैं साथ साथ क्वेश्चंस की 3 वीडियोस में आपको ये देने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन, और ये समझा करके आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाएगा, इनका क्या सॉल्यूशन होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन बैंक फॉर फर्स्ट 7 क्वेश्चंस, इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे। आइए देखते हैं CBSE की एकेडमिक वेबसाइट पर जाकर के कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा CBSE academics.in पर चले जाना है। मैं बैक कर लेता हूँ एक बार। जैसे आप लिखेंगे CBSE academic.nic.in आपका ये स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में चले जाना है, क्लास 12th में चले जाना है, इस पर क्लिक कर देंगे आप तो देन यू विल हैव दिस स्क्रीन। यहाँ पर लास्ट में देखें सीरियल नंबर 11 एंड 12, जिसमें 12th क्लास का ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन बैंक है और क्लास 12th का ये IT का क्वेश्चन बैंक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इस तरह से कुछ ये PDF के फॉर्म में आपकी डाउनलोडिंग, ये PDF पूरी खुल जाएगी आपके सामने और यहाँ से आप जो है इस बटन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, since I have already downloaded, that is why I am closing this window. And although this question bank you will get completely in the description box of this video also, from there also you can download. आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। Let us see that and let us begin with the solution of these questions. 7 क्वेश्चन पार्ट 1 में और इसी तरह से 7 क्वेश्चन पार्ट 2, 7 क्वेश्चन पार्ट 3 में टोटल 21 क्वेश्चंस दिए गए हैं IT के इस क्वेश्चन बैंक में बाय CBSE। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर अंकित इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज डेटा एनालिस्ट। ये PDF के फॉर्म में था, इसे मैंने वर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है अपनी सुविधा के लिए, कुछ एडिटिंग वगैरह हो सके जिस। तो यहाँ पर आप देखें अंकित इज वर्किंग इन एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज डेटा एनालिस्ट। ही यूजेस पाइथन pandas and matplotlib for the same. He got the data set of passengers for the year 2010 to 2012 for January, March and December. His manager wants certain information from him, but he is facing some problems. Case study question, question number 22 और 23 जो आपका आता है पेपर में, जिसमें 5 पार्ट दिए जाते हैं, 4 पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं और वो MCQ के फॉर्म में दिए जाते हैं जनरली। वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए रिलीज किए गए इन द फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक। हेल्प हिम बाय आंसरिंग फ्यू क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए आप ये डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है सामने। ये 2010 से 2012 तक का डेटा है फॉर द मंथ जनवरी, मार्च एंड जनवरी, दिसंबर। जनवरी का, मार्च का, दिसंबर का कुछ डेटा है। पैसेंजर्स ईयर 2010 में जनवरी में कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, फरवरी या मार्च में कितने ने किया। ऑल दिस डेटा इज गिवन हियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन। कोड टू क्रिएट द अबव डेटा फ्रेम इज। इस डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए कोड दिया गया इंपोर्ट pandas एज डैश। स्टेटमेंट नंबर 1, डेटा दिया हुआ है डिक्शनरी के फॉर्म में, ईयर 2010, 10, 12, 10, 2012, एक कॉलम हो गया ये वाला, ठीक है, मंथ कॉलम है ये और पैसेंजर्स का कॉलम ये है और इससे ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। DF इज इक्वल टू PD डॉट डैश, यहाँ पर आपको डेटा देना है, ये वाला डेटा देना है।
कैसे देंगे, प्रिंट DF। तो अब सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि चूज द राइट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए अगर आप डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि इम्पोर्ट पैंडाज एज PD होना चाहिए। सिंपल सा आंसर है, तो यहाँ PD वाला आंसर होना चाहिए और ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आंसर फर्स्ट इसका PD है, ठीक है, और बाकी हम इग्नोर कर सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, चूज द राइट कोड फॉर फॉलोइंग फॉर द स्टेटमेंट नंबर 2। आइए स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा इसके लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर कोई डेटा फ्रेम बनाना होता है तो आप जानते हैं PD डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में डिक्शनरी पास की जा रही है इसमें। तो यहाँ पर डेटा फ्रेम का D कैपिटल F कैपिटल, पैंडास का एक मेथड है डेटा फ्रेम जो कि इसमें होना चाहिए। डेटा फ्रेम, डेटा का F स्मॉल है, डेटा फ्रेम का F, ये ठीक है, सीरीज डिक्शनरी। तो मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन हाइड किया है उससे दिखाता हूँ, इसका आंसर डेटा फ्रेम है, ठीक है। यू कैन सी इट हियर। इसे मैं आंसर को रेड कर देता हूँ आपके लिए जिससे ये क्लियर हो जाए आपको। नाउ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट मेथड फॉर द रिक्वायर्ड आउटपुट। ऐसा आउटपुट चाहिए 5/3। 5/3 आप जानते हैं कि 5 रो, 1 2 3 4 5, 3 कॉलम है इसके अंदर। तो 5/3 का ये आपको एक टपल दिख रहा है 5,3। ऐसा आउटपुट लाने के लिए हम शेप का यूज करते हैं, और शेप जो है कोई मेथड नहीं है, सॉरी, कोई मेथड नहीं है। शेप एक डेटा फ्रेम का एट्रीब्यूट है, इसलिए यहाँ पर 5,3 इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। मैं द आंसर इज नाउ ओपन फॉर यू, यू कैन सी DF डॉट शेप, ठीक है। मैं केवल आंसर, करेक्ट आंसर दे रहा हूँ, बाकी जो और ऑप्शनल आंसर्स हैं उसको, उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ये आपका इंडेक्स रिटर्न करेगा एरे के फॉर्म में, ये साइज रिटर्न करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में। ऑल दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टॉट इन प्रीवियस वीडियोज, यू कैन रेफर दोज वीडियोज फोकसिंग द आंसर, व्हाई दैट आंसर, ओके। Now he wants to print the detail of January month along with number of passengers. Identify the correct statement, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि जनवरी के पैसेंजर्स का डाटा यहाँ पर लाना है, तो मैं क्या कमांड सही होगी इसमें। DF डॉट LOC मंथ पैसेंजर्स, DF ऑफ मंथ इक्वल टू जैन। DF ऑफ मंथ पैसेंजर्स, 2 कॉलम आप डिस्प्ले कर रहे हैं, DF ऑफ मंथ इक्वल टू जैन। अब यहाँ पर आप DF ऑफ मंथ इक्वल टू जैन, यहाँ भी DF ऑफ मंथ इक्वल टू जैन। क्या इसमें कोई डिफरेंस है? यहाँ केवल LOC नहीं लगा हुआ है, बस डिफरेंस इतना है। DF ऑफ ILOC का ज़्यादातर स्मॉल इस्तेमाल जो है वो इंडेक्स नंबर्स के साथ 0 1 2 के साथ होता है, इसलिए ये तो सरासर गलत है, थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट देखते हैं, DF के साथ ये ब्रैकेट लग गया है, ब्रैकेट लगने का कोई सवाल नहीं है, ये गलत हो गया। थर्ड और फोर्थ आप इग्नोर कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं कि आंसर आपका कौन सा सही है। सो DF ऑफ, आप जानते हैं मल्टीपल कॉलम डिस्प्ले करने के लिए यहाँ डबल स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है, और DF ऑफ मंथ इज इक्वल टू जैन, ये कंडीशन भी आपकी सही है। उसके बाद आपने ये कंडीशन लिखी है, तो दिस आंसर शुड बी करेक्ट, आई मीन सेकेंड। जरा देखिए, सेकेंड आपका ऑप्शन जो है DF ऑफ दिस इज इक्वल टू जैन, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, Mr. Ankit wants to change the index of data frame and the output of the same is given below. Identify the correct statement to change the index. Index बदलना है, in place of 0 1 2 3 यहाँ पर हमारा अपना इंडेक्स होना चाहिए in the form of the string। तो कमांड क्या होगी? DF डॉट इंडेक्स, ये इंडेक्स कोई इस तरह का एरे नहीं है, छोड़ दीजिए इसको।
df डॉट इंडेक्स के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिया हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता। इंडेक्स एक एट्रीब्यूट है, आप जानते हैं, डाटा फ्रेम का। तो आइए एट्रीब्यूट ढूंढते हैं। यस, df डॉट इंडेक्स ये एट्रीब्यूट है, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में जितने इंडेक्सेस पहले के हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 रोज वर देयर। तो 5 रो के लिए 5 वैल्यूज लिस्ट के फॉर्म में आपने दे दिया। df डॉट इंडेक्स ये एट्रीब्यूट है। अगर ये एम्प्टी ब्रैकेट लग जाता तो ये फंक्शन माना जाता है, इंडेक्स फंक्शन नहीं होता है। तो थर्ड पार्ट जो है दैट शुड बी द करेक्ट वन। लेट अस सी द आंसर। यस, df डॉट इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस। तो ये आपका करेक्ट है, इसलिए इसको भी मैं रेड मार्क कर देता हूँ। आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से आपने डेटा फ्रेम में कुछ क्वेरीज की और कुछ एट्रीब्यूट्स भी किए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है जिसने भी बनाया है, फ्रेम किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Mr. Sharma is working in a game development industry and he was comparing the given chart on the basis of rating of the various games available on the Play Stores. Sorry. He is trying to write a code to plot the graph. Help Mr. Sharma to fill in the blanks of the code and get the desired output. आप देख लीजिए एक बार, वाई एक्सिस पर रेटिंग है इन सभी गेम्स की, एक्स एक्सिस पर गेम्स हैं और ये बार बन रहे हैं। एज यू नो दीज आर बार चार्ट, दिस इज बार चार्ट। तो लेट अस सी द कोडिंग। इंपोर्ट कोड करने के लिए आप जानते हैं इंपोर्ट क्या किया जाता है, आपको पता होगा भाई। मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है ना। मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT करते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका एलियस PLT यूज किया गया है। तो ये तो आपका साफ साफ आंसर दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द राइट कोड फॉर दिस स्टेटमेंट नंबर 1। तो ठीक है, ये गलत है, ये गलत है आपका, और सही कौन सा है आप सोचिए जरा। थर्ड पार्ट, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT, थर्ड वन इज करेक्ट। इसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर है, रेड मार्क कर दिया। थर्ड, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT, ठीक है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन दैट शुड बी यूज्ड इन स्टेटमेंट नंबर 2 टू प्लॉट द अबव ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ है भाई। सेकंड को पार्ट है इसका आंसर का, सिंपल सी बात है, बार चार्ट है ये। हमारे सभी बच्चों को पता है ये बार चार्ट है। बच्चे हमारे टैलेंटेड, इतना तो बहुत आसानी से वो कर लेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं, आइए। स्टेटमेंट नंबर 3, PLT डॉट एक्स लेवल गेम्स, PLT डॉट वाई पर क्या है देखिए जरा, वाई लेवल पर रेटिंग है, तो ये PLT डॉट वाई लेवल होना चाहिए, PLT डॉट वाई लेवल रेटिंग। तो दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, वाई लेवल लगाया गया है और उसे रेटिंग सेट किया गया है। कुछ बच्चे यहाँ पर PLT डॉट वाई लेवल इक्वल टू रेटिंग लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, बिल्कुल गलत है। PLT का ये फंक्शन है वाई लेवल, और फंक्शन के साथ ब्रैकेट में तुरंत पैरामीटर देना है स्ट्रिंग के फॉर्म में, आपको रिमेंबर पढ़ाया जा चुका है आपको। फोर्थ, चूज द राइट फंक्शन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 देखिए, एक्स लेवल वाई लेवल चेंज कर दिया और उसके बाद PLT डॉट शो बचा हुआ है लास्ट में। सॉरी, गला कुछ खराब चल रहा है। सो PLT डॉट शो आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी फोर्थ पार्ट आप कर देंगे यहाँ। Fifth part is, in case Mr. Sharma wants to change the above plot to any other shape, which statement should be changed? अगर ये बार की बजाय कुछ और उनको बनाना है तो कौन सा स्टेटमेंट चेंज किया जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोडिंग में आ जाइए। ये चार्ट बनाने के लिए स्पेशली ये स्टेटमेंट नंबर 2 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ PLT डॉट बार लिखा गया होगा पहले, अगर आप PLT डॉट प्लॉट लिख देंगे तो ये जो है आपका लाइन चार्ट बन जाएगा। PLT डॉट हिस्ट से आप हिस्टोग्राम बनाते हैं, है ना।
तो हमारा ये जो है PLT स्टेटमेंट नंबर 2 होगा। कौन सा होगा? आपने अभी वहां पर देखा था स्टेटमेंट नंबर 2 था इसका आंसर। तो इसे मैं ये कर देता हूँ रेड, यहाँ पर आंसर हेडिंग डाल दीजिए। और ये चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि इसमें वहाँ से जो सेटिंग इसको कन्वर्ट किया डॉक्यूमेंट में, इस तरह से ही ये शो कर रहा है। लेट इट बी एज इट इज़। आपको समझ आ गया होगा। 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको 4 करने होते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन में 5 पार्ट ऐसे दिए होते हैं, 5 में से 4 करने होते हैं, 4 मार्क्स। जो बेस्ट आए वही करना आपने। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। क्वेश्चन, a school in Delhi uses database management system to store student tables, student details. The school maintains the database school record under which there are 2 tables. 2 टेबल है यहाँ पर। एक तो स्टूडेंट की टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट, आधार, क्लास, सेक्शन है। ये स्टूडेंट की परमानेंट इंफॉर्मेशन हैं। स्टूडेंट लाइब्रेरी टेबल, लाइब्रेरी की बुक से रिलेटेड कुछ है एक टेबल। बुक आईडी, स्टूडेंट आईडी, कौन सी बुक आईडी किस स्टूडेंट आईडी को इशू की गई, इशू डेट क्या है, और जब वो रिटर्न करेगा तो उसकी रिटर्न डेट फीड कर दी जाएगी इस टेबल के अंदर। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। इसमें डाटा फीड किया हुआ है दोनों टेबल्स में ऑलरेडी। आइडेंटिफाई एसक्यूएल क्वेरी। अब ये एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। अभी आपने डेटा फ्रेम से रिलेटेड, पैंडास से रिलेटेड क्वेश्चन केस स्टडी का देखा। अब एक क्वेश्चन आप एसक्यूएल से रिलेटेड केस स्टडी का देखिए। आइडेंटिफाई द एसक्यूएल क्वेरी विच डिस्प्लेज द डेटा ऑफ स्टूडेंट लाइब्रेरी टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट लाइब्रेरी का डेटा डिस्प्ले करना है। आप जानते हैं जब ऑर्डरिंग करनी होती है तो हमें ऑर्डर बाय करना होता है, डाटा को अरेंज करना होता है। असेंडिंग में ASC का यूज़ करते हैं, आपको पता है। अगर ASC नहीं भी लिखते हैं तब भी वो डेटा डिस्प्ले हो जाता है। लेट अस सी द आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी, ऑर्डर बाय बुक आईडी। बुक आईडी नहीं कह रहा है, इस पर ऑर्डरिंग करनी है, स्टूडेंट आईडी पर करनी है। स्टूडेंट आईडी के लिए कॉलम क्या है? स्टू आईडी। तो दूसरा देखिए आप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी, ऑर्डर बाय स्टू आईडी। ठीक है, ये कमांड यहाँ पर ESC चाहे लिखो चाहे ना लिखो। थर्ड पार्ट देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी, ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी, ESC। यहाँ पर ESC लिखा हुआ है तब भी होगा। ऑर्डरिंग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा जाएगा ESC तब भी होगा। यानी सेकेंड और थर्ड दोनों करेक्ट दिख रहे हैं अभी तक। ठीक है, डिसेंडिंग में करना नहीं है स्टूडेंट आईडी को, इसलिए इसे इग्नोर कर देंगे। बुक आईडी पर ऑर्डरिंग करना नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। सेकेंड और थर्ड पार्ट करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, बोथ क्वेरी सेकेंड एंड थर्ड विल डिस्प्ले द डिजायर्ड डेटा। तो यानी इसका D पार्ट हमारा जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, D पार्ट आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ। द प्राइमरी की फॉर स्टूडेंट लाइब्रेरी टेबल इज आर। एक टेबल अगर आपकी ये स्टूडेंट लाइब्रेरी है तो इसमें प्राइमरी की क्या बन सकती है? एक की है तो एक, दो है तो दो। इसमें स्टूडेंट आईडी भी प्राइमरी की बन सकती है और बुक आईडी, इशू डेट भी प्राइमरी की बन सकती है आपकी। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप प्राइमरी की बनाएं तो बेटर है। ठीक है, यूनिकनेस मेंटेन होगी। तो यहाँ पर बुक आईडी और स्टूडेंट आईडी, बुक आईडी और स्टूडेंट आईडी दोनों को जो है कंबाइन कर दिया गया, तो ये प्राइमरी की बनने के लायक है यहाँ पर। या इंडिविजुअल भी आप ले सकते हैं, बुक आईडी और स्टूडेंट आईडी, क्योंकि एक स्टूडेंट को केवल एक ही बुक मुझे लगता है इसमें इशू किया जा रहा है। सो हियर इज नहीं, बुक आईडी और स्टूडेंट आईडी, बुक आईडी प्लस इशू डेट और इशू डेट। तो ये सबसे बेटर रहेगा, बुक आईडी के साथ इशू डेट को आप कंबाइन कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट आईडी यहाँ पर फॉरेन की है, यहाँ से आ रही है, इसको तो प्राइमरी की हम ले नहीं पाएंगे। तो इसका रिकॉर्ड आपका देखने के लिए बुक आईडी और इशू डेट का कॉम्बिनेशन डाल दीजिए। आपने पढ़ा होगा प्राइमरी की इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर सेट ऑफ कॉलम्स को मैं प्राइमरी की कंसीडर कर रहा हूँ, बुक आईडी के साथ इशू डेट को। ठीक है, क्लियर?
तो इसलिए यहाँ पर ये प्राइमरी की आपका बुक आईडी प्लस इशू डेट हो सकती है। ठीक है, दिस शुड बी द आंसर। सॉरी, ये आपका आंसर होना चाहिए। इशू डेट इसलिए नहीं हो सकता कि इशू डेट रिपीट हो सकता है, एक ही डेट में कई बुक्स इशू करोगे तो इशू डेट रिपीट हो जाएगा। ठीक है, और बुक आईडी सेपरेट हो सकता है, बुक आईडी भी अलग से भी हो सकता है एक प्राइमरी की, और बुक आईडी प्लस इशू डेट का जो कॉम्बिनेशन है वो प्राइमरी की बेटर होगा। ठीक है, आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी विल फेच आईडी ऑफ दोज इशूड बुक्स विच हैव नॉट बीन रिटर्न। ऐसी बुक्स का डिटेल देना है। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी विल फेच आईडी ऑफ दोज इशूड बुक्स विच हैव नॉट बीन रिटर्न। जो किताबें अभी तक रिटर्न नहीं की हैं तो उसमें हम डाटा तो भरेंगे नहीं, रिटर्न डेट उसमें रहेगा नहीं, यानी रिटर्न डेट नल रहेगा अगर उसने रिटर्न नहीं किया है तो इस पर चेकिंग हो जाएगी आपकी। बुक आईडी आपको देखना है तो सेलेक्ट बुक आईडी फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी वेयर बुक आईडी इज नल। बुक आईडी इज नल नहीं, बुक आईडी तो रहेगा ही रहेगा, आपका रिटर्न डेट नल होना चाहिए। सेलेक्ट बुक आईडी फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी वेयर स्टूडेंट आईडी इज नल, ये भी गलत है। सेलेक्ट बुक आईडी फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी वेयर इशू डेट इज नल, नहीं इशू तो हो चुकी है। डी पार्ट आपका करेक्ट होना चाहिए, बुक आईडी फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी वेयर रिटर्न डेट इज नल। अभी रिटर्न नहीं किया है तो रिटर्न डेट नल है। दिस इज द करेक्ट आंसर। द ऑल्टरनेट की ऑफ स्टूडेंट टेबल विल बी। स्टूडेंट टेबल में ऑल्टरनेट की ढूंढना है। ऑल्टरनेट की होती है जो प्राइमरी की बन सकती है। सारी कैंडिडेट कीज जो प्राइमरी की बनने के लायक हैं वो सभी ऑल्टरनेट कीज भी हैं। ठीक है, प्राइमरी की तो आपका यहाँ पर स्टूडेंट आईडी हो गया, ये तो कैंडिडेट था, और फादर नेम कॉन्टैक्ट नहीं, स्टूडेंट का आधार, हर स्टूडेंट का आधार जो है यूनिक होगा, इसलिए ये आपका प्राइमरी की ऑल्टरनेट की है। ये अगर प्राइमरी की है तो ये ऑल्टरनेट की है, और यू कैन से कैंडिडेट की भी है। ठीक है, दैट कैन बी, पहले सभी कैंडिडेट कीज होती हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आधार, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, ये सभी कैंडिडेट कीज होती हैं। उसमें से एक प्राइमरी की बन गई स्टूडेंट आईडी, तो बची जो सारी वो ऑल्टरनेट है। तो स्टूडेंट आधार जो है ये ऑल्टरनेट की होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं रेड मार्क कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट क्वेरी विल डिस्प्ले डेट ऑन विच नंबर ऑफ इशूड बुक्स इज ग्रेटर देन 5। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। डिस्प्ले डेट ऑन विच नंबर ऑफ इशूड बुक्स इज ग्रेटर देन 5। तो जिस डेट में सारी बुक इशू हुई हैं उस डेट पर आप क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, उस डेट पर आप ग्रुपिंग कर लेंगे और फिर ग्रुपिंग करने के बाद काउंट करेंगे रिकॉर्ड्स को, दैट शुड बी ग्रेटर देन 5। तो ध्यान से देखिए, मैं ये देखता हूँ इशू डेट फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी ग्रुप बाय इशू डेट वेयर काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 5। इशू डेट फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी ग्रुप बाय इशू डेट। ठीक है, इशू डेट पर ग्रुपिंग कर लिया तो किस किस डेट में कितनी कितनी बुक्स इशू हैं वो काउंट बता देगा आपको। ठीक है, तो ये कमांड मुझे सही लग रही है। फिर अभी और भी देख लेते हैं। इशू डेट फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी ग्रुप बाय रिटर्न डेट पर नहीं करना है। ठीक है, ग्रुप बाय इशू डेट हैविंग नहीं। अच्छा, यहाँ पर वेयर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये गलत है, हैविंग, क्योंकि ग्रुप बाय के साथ हैविंग लगता है, आपको पता होगा, फिल्टर करने के लिए, फिल्टर कंडीशन लगाने के लिए। तो सी पार्ट बेटर है अभी फिलहाल। सेलेक्ट इशूड डेट फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी ग्रुप बाय रिटर्न डेट, रिटर्न डेट पर ग्रुपिंग करनी नहीं है। सी पार्ट इज करेक्ट आंसर बेटा। इशूड डेट, जैसे 15 तारीख में कितनी बुक्स हैं, 5 इशूड हैं, वो काउंट कर लेगा। हैं 10 तारीख में कितनी हैं, 4 बुक इशू हुई है, काउंट कर लेगा। तो हर इशू डेट में कितनी कितनी बुक्स जो है इशू हैं वो काउंट स्टार विल काउंट, और इसलिए काउंट स्टार पर कंडीशन डाल दिया, काउंट स्टार ग्रेटर देन 5। अगर यहाँ मैं इशू डेट कॉमा काउंट स्टार भी कर देता हूँ, सेलेक्ट इशू डेट कॉमा काउंट स्टार, तो आपको हर इशू डेट में कितनी कितनी बुक्स इशू हैं वो काउंटिंग यहाँ मिल जाएगी।
और उसी पर कंडीशन डाल देंगे, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हैविंग जो है वो जिस पर ग्रुप बना रहे हैं उस पर लग सकता है, या जो एग्रीगेट फंक्शन है मैक्स मिन सम काउंट, तो काउंट पर लगा हुआ है हैविंग, आप देख रहे हैं। इसके आंसर्स मैं आपको ओपन कर देता हूं सभी के। तो मैंने जो किया है क्या वो सही है? बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, स्टूडेंट आधार भी सही है और ये भी सही है। सो ऑल सॉल्यूशंस दैट वी हैव सेलेक्टेड आर करेक्ट, करेक्टली डन। नाउ लेट अस कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखें यहाँ पर तेजस्वी सेठी, a car dealer has stored the detail of all cars in her own showroom in the table called car market. The table car market has attributes car code, which is primary key, car name, company, color, cost in lakhs of rupees of the car, DOM, which is the date of manufacture of the car. आंसर ये भी आपका एसक्यूएल का क्वेश्चन है। ये आपकी टेबल है कार मार्केट, कार कोड इसमें प्राइमरी की है, आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 7 तक 7 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। और ये आपकी जो कॉस्ट है 5.9 लैक्स में है, 12.9 लैक्स में है। तो लेट अस सी द क्वेरीज। डिस्प्ले द कार नेम along with charges, round off to 1 digit after decimal place. ओके, डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट तक राउंडिंग करने के लिए हम राउंड फंक्शन का यूज माइस्क्यूएल में करते हैं, यू ऑलरेडी नो इट। तो लेट अस सी द कमांड, सेलेक्ट कार नेम कॉमा राउंड कॉस्ट फ्रॉम कार मार्केट। अब ये कॉस्ट 0 डेसिमल प्लेस तक राउंडिंग होगी बाय डिफॉल्ट। अगला है सेलेक्ट कार नेम राउंड डॉट कॉस्ट, ये गलत है, बिल्कुल डॉट नहीं आएगा यहाँ पर। सेलेक्ट कार नेम कॉमा राउंड डॉट यहाँ भी लगा हुआ है, ये भी गलत है। सेलेक्ट कार नेम कॉमा राउंड ऑफ कॉस्ट कॉमा 1, कॉस्ट को 1 डिजिट तक डेसिमल प्लेस के राउंडिंग करेगा फ्रॉम कार मार्केट। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अब मैं देख लेता हूँ आंसर क्या है। करेक्ट आंसर आपका पार्ट डी है, ठीक है। डी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला है डिस्प्ले कार नेम कलर एंड पोजीशन ऑफ द कार, पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर ई इन द कलर ऑफ ऑल द कार्स। ई कैरेक्टर की पोजीशन कलर्स में कहाँ पर है, ठीक है, चाहे वो ई कैरेक्टर हो चाहे ना हो। अगर नहीं होगा तो 0 आ जाएगा ई की पोजीशन, अगर है तो कलर्स में जैसे ये गोल्डन है, वाइट है, ब्लैक में ई नहीं है तो 0 देगा इसकी पोजीशन ई। तो ई कहाँ पर है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर ई। यहाँ पर ज्यादातर इस क्वेश्चन में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, माइस्क्यूएल फंक्शन से रिलेटेड भी इस तरह का आपका एक क्वेश्चन होगा, जो आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन में होता है, या इसे केस स्टडी का दिया गया है तो केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सेलेक्ट कार नेम कलर वेयर, लाइक तो लगेगा नहीं, आपसे पूछ रहा है ई की पोजीशन फाइंड करने के लिए सर्च करते हैं, इन str फंक्शन का यूज करते हैं। कलर में क्या सर्च करना है, ई सर्च करना है फ्रॉम टेबल नेम, है ना। कार नेम, कलर और ई की पोजीशन, ये 3 चीज हमें डिस्प्ले करनी थी, कार नेम कलर और पोजीशन ऑफ ई। तो इसका आंसर बी होना चाहिए बेटा, है ना। इसका आंसर आपका बी पार्ट होना चाहिए। लेट अस सी द करेक्ट आंसर, इट इज बी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्ले द कार नेम ऑफ द कंपनी इन लोअर केस ऑफ ऑल कार्स, ठीक है। कार के कंपनी नेम लोअर केस में होना चाहिए। हुज ईयर ऑफ डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2020, तो ठीक है। सेलेक्ट कार नेम ऑफ द कंपनी को लोअर केस में कर दिया, एल केस में कर दिया, ठीक है। फ्रॉम कार मार्केट, वेयर ईयर ऑफ DOM, ईयर फंक्शन जब आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में ईयर लगाएंगे तो उसका ईयर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2020। यही कमांड होनी चाहिए। आगे वाली देख लेते हैं। कार नेम लोअर फ्रॉम दिस वेयर ईयर ऑफ कोई फंक्शन नहीं होता, कार नेम लोअर, हाँ एल केस की जगह लोअर फंक्शन हो सकता है। फ्रॉम कार मार्केट वेयर DOM फ्रॉम दिस टू दिस, रेंज टेस्टिंग हो रही नहीं, लोअर ऑफ दिस कार मार्केट वेयर ईयर फ्रॉम, ये भी गलत है, ईयर फ्रॉम कोई फंक्शन नहीं है। यस, दिस इज द आंसर, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इसको रेड कर देता हूं, यस ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आइए फोर्थ करते हैं।
डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड ईच ईयर, हर साल कितनी कारें बनती हैं, नंबर ऑफ कार्स ईच ईयर। तो ईयर पर हमें जो है ग्रुप बनाना पड़ेगा, आपको ये पता चल चुका। ईयर कैसे निकालेंगे, ईयर ऑफ DOM से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, और उस पर काउंट फंक्शन लगाएंगे क्योंकि काउंटिंग करनी है कार्स की। सेलेक्ट काउंट स्टार ईयर ऑफ DOM, ठीक है। फ्रॉम कार मार्केट वेयर ईयर ऑफ DOM इक्वल टू डिस्टिंक्ट, गलत है ये बिल्कुल, ऐसी डिस्टिंक्ट के साथ कंडीशन नहीं लगा सकते। सेलेक्ट काउंट स्टार ईयर ऑफ DOM फ्रॉम कार मार्केट ग्रुप बाय ईयर, ग्रुप बाय ईयर ऑफ DOM, बिल्कुल सही ये है आपका। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का जो ईयर निकाल के उस पर ग्रुपिंग कर दी गई, और ईयर को भी डिस्प्ले कर दिया गया DOM का, और काउंटिंग स्टार कर दिया गया, ठीक है ये। और ग्रुप बाय ईयर DOM, कार मार्केट ईयर ऑफ DOM, कार मार्केट नहीं, यहाँ पर काउंट स्टार होना चाहिए। कार मार्केट में कहीं नल हुआ तो वो काउंट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट स्टार का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका आंसर होना कौन सा चाहिए, बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप देख लीजिए, इसमें आपने पढ़ रखा है, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट, दिस इज आंसर बी। व्हाट इज कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ द कार मार्केट। ध्यान से मैंने आपको बताया था, कार्डिनलिटी जो है वो नंबर ऑफ रोज होती है, डिग्री जो है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो RCDC मैंने आपको बताया था, RC का मतलब रो कार्डिनलिटी, DC का मतलब डी डिग्री, एंड C फॉर कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स डिग्री होती है, नंबर ऑफ रोज कार्डिनलिटी होती है। इस टेबल में आज आप करके देख लीजिए, 7 रो हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। तो इसकी जो नंबर ऑफ रोज 7 हो गई, तो कार्डिनलिटी 7 हो गई, और कॉलम्स 6 हैं इसलिए डिग्री 6 हो गई, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें डिग्री 6, डिग्री 6 एंड कार्डिनलिटी 7, 7 रो कार्डिनलिटी 7 डिग्री 6, ये आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। लेट अस सी whether it is correct, yes it is correct। पांचवा क्वेश्चन आप देखें, देखिए 7 क्वेश्चन ही मैंने सोचा है इस पार्ट में बनाने के लिए, तब भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। आइए फटाफट करते हैं। समर्थ इज द हार्डवेयर इंजीनियर ऑफ हैप्पी स्कूल, समझ में आना चाहिए, थोड़ा टाइम लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, but you should understand each and everything logically so that you can give a better response during your board examination. So question number 5 is related to some theoretical topic, networking से related है ये। Samarth is a hardware engineer of Happy School. He has been given a task of installing a network in the school lab which has around 40 computers, ठीक है। नेटवर्किंग करने के लिए समर्थ को दिया गया है स्कूल की लैब को। Let us see what questions are being given to you for. Suggest the most suitable type of networking topology he should use in order to maximize speed and make each computer independent of network breakdowns. सही है आपकी, जिससे कि नेटवर्क की स्पीड भी अच्छी हो और हर कंप्यूटर अपने आप में नेटवर्क पर इंडिपेंडेंट हो। अगर खराब हो जाए तो उसे डिटैच कर दिया जाए नेटवर्क से, तब भी आपका नेटवर्क शटडाउन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी टॉपोलॉजी आपने बार बार पढ़ा हुआ है, स्टार टॉपोलॉजी, है ना। आंसर बी। नेक्स्ट है बेटा, इन ऑर्डर टू अलाउ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर to only to the intended computer which network device is required in the lab to connect the computers। आप जानते हैं मल्टीपल कंप्यूटर, 40 कंप्यूटर, उसको इंटरकनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस हब या स्विच का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप जानते हैं कि स्विच जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है हब से। हब सिग्नल्स को अपने सभी पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच जो है वो जिस कंप्यूटर पर नेटवर्क पे जाना है पैकेट, डाटा पैकेट या मैसेज, उसी को भेजता है, इंटेंडेड कंप्यूटर पर ही भेजता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यस वेरी गुड, ऑब्वियसली स्विच होना चाहिए, स्विच इज द करेक्ट आंसर, आंसर ए। आइए, आफ्टर सेटिंग अप द लैब एंड इंटरनेट इन द लैब, समर्थ इज नाउ रिक्वायर्ड टू इनेबल वीडियोज एंड एनिमेशन टू बी प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया क्लास, ठीक है। मल्टीमीडिया क्लास के लिए वो एनिमेशन और वीडियोज वगैरह प्ले करना चाहता है, तो विच ब्राउजर टूल और सर्विस कैन बी यूज्ड फॉर द सेम। प्लगइन्स डालने पड़ेंगे, एड ऑन्स डालने पड़ेंगे, कंट्रोल पैनल
से आपको कुछ करना पड़ेगा, डाउनलोड सेटिंग करना पड़ेगा। तो इस केस में जब आप कोई वीडियोज वगैरह डालना है तो तरह तरह के ऐड ऑन्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तरह तरह के सॉफ्टवेयर जो वीडियो वगैरह प्ले करने के लिए आपको ज़रूरत होगी तो उसे ऐड ऑन में ऐड कर सकते हैं। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। आंसर इसका ऐड ऑन से। ऐड ऑन क्या होता है, आप यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय ऐड ऑन, व्हाट इज ऐड ऑन। ठीक है, तो add-ons in computer. Add-on is a software extension that adds extra features to a program. It may extend certain functions within the program, add new items to the program interface, or give the program additional capabilities. Many programs also support plugins, which may consider type of add-on only. तो ऐड ऑन जो है इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन है जिसकी जरूरत पड़ेगी वीडियो वगैरह प्ले करने के लिए, इसलिए यहाँ पर ऐड ऑन्स होना चाहिए। फोर्थ, ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम द स्टूडेंट नीड टू कनेक्ट टू ए क्लासरूम इन रशिया यूजिंग स्काइप। समर्थ हेल्प्स द स्टूडेंट टू कनेक्ट। ठीक है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क सर्विसेज बीइंग यूज्ड। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से या किसी दूसरे कंट्री से आपको स्काइप की तरह कुछ बातचीत करनी है ऑनलाइन थ्रू वीडियो एंड ऑल, वीडियो एज वेल एज वॉइस ऑल्सो, तो आपको कौन सी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल मैसेजिंग नहीं, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिस तरह से आप व्हाट्सएप वगैरह पर चैटिंग करते हैं उस तरह का, या आप गूगल मीट पर करते हैं VoIP का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर VoIP। या VoIP के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, वहाँ पर जा करके इसका डिटेल देख सकते हैं या नेट से आप देख सकते हैं ओपन करके। फिफ्थ, समर्थ हैज आस्क्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ URL, हेल्प द स्टूडेंट्स टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर लेवल नंबर 1 और लेवल नंबर 2। ये आपका लेवल नंबर 1 है, ये लेवल नंबर 2 है। ये क्या है, लेवल नंबर 1 HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक तरह की प्रोटोकॉल है, और ये डोमेन नेम कहलाता है किसी भी वेबसाइट का www.cbsc.gov.in। तो 1 जो है क्या आपका प्रोटोकॉल है और 2 क्या है, डोमेन नेम है। आइए देखते हैं, 1 डोमेन नेम 2 प्रोटोकॉल, नहीं 1 प्रोटोकॉल 2 डोमेन नेम। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेट अस सी बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यस, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 पर आ जाते हैं बेटा। आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द सीरीज गिवन बिलो। ये आपको एक सीरीज दी गई है, बनाई गई है, जिसमें लिस्ट 1 जो है एक है, एंड लिस्ट 2 टेक्स्ट के फॉर्म में है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है। देयर आर 8 वैल्यूज, हियर आल्सो देयर आर 8 वैल्यूज। स्कूल इक्वल टू pd डॉट सीरीज, सीरीज का नाम स्कूल रखा है। लिस्ट 1 डाटा है आपका, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 दीज आर द एलिमेंट्स, और इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट 2, और ये स्विमिंग, टीटी, स्केटिंग, ये सारे क्या हैं, इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नेम्स हैं, इंडेक्स लेबल्स हैं कह सकते हैं। इस सीरीज का नाम चेंज कर दिया गया है, स्कूल डॉट नेम, नेम एक एट्रीब्यूट है सीरीज का, आपको पढ़ाया जा चुका है, इक्वल टू लिटिल कर दिया गया, दैट मीन्स सीरीज का नाम जो है वो लिटिल हो गया। अब देखिए, प्रिंट स्कूल इंटू 2, स्कूल इंटू 2 का मतलब सीरीज का डबल प्रिंट किया जा रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 है। तो सीरीज एक ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन अलाउ करता है, यानी सीरीज के हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलिमेंट्स कौन से हैं, 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 10, 12, 14 एंड 16, और अलॉन्ग विद इंडेक्स आपका ये डिस्प्ले होगा। स्विमिंग के सामने 2, टीटी के सामने 4, स्केटिंग के सामने 6 एंड सो ऑन। तो स्टेटमेंट नंबर 1 का क्या है, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। सीरीज ऑब्जेक्ट का करेक्ट नेम आपने लिटिल चेंज किया था, ठीक है। इसके बाद चूज द करेक्ट आउटपुट फॉर द स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखा है प्रिंट स्कूल डॉट टेल 3। टेल आप जानते हैं बॉटम मोस्ट रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है, अगर ये 3 नहीं लिखेंगे तो बॉटम से 5 रिकॉर्ड्स, 5 रो को डिस्प्ले करेगा, ठीक है।
अभी टेल 3 लिख दिया गया तो बॉटम से 3 रोज को डिस्प्ले करेगा। तो देखते हैं 3 रोज बॉटम से कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए 3 क्रिकेट, फुटबॉल, चेस और 8, 7, 6। यहाँ देखिए कहीं पर है क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, 8, 7, 6। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। नाउ चूज द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग स्कूल ऑफ टीटी। तो टीटी जो है किस कौन सा डाटा इंडिकेट कर रहा है? लेट अस सी इन द क्वेश्चन। पहला दूसरा टीटी, पहला दूसरा 2, तो ये 2 रिटर्न करेगा आपको। स्कूल ऑफ टीटी विल रिटर्न 2, दैट इज पार्ट ए। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट फॉर प्रिंट स्कूल 2,4 2:4। स्लाइसिंग करेगा सीरीज की 2 3, इंडेक्स नंबर 2 3। तो इंडेक्स नंबर 2 3 जा करके हम इसमें देखते हैं। इंडेक्स नंबर 2 3, इसका इंडेक्स 0 है, 1 2 3। 2 3 मतलब 3 एंड 4 देगा। और यहाँ से ले लीजिए 1 2 छोड़ दीजिए, स्कैटिंग एंड खो देगा। ओके, लेट अस सी द आंसर। स्केटिंग एंड खो 3 4। what was that? 1 2 3 4, yes. So A part should be the correct answer. इसका A part करेक्ट होना चाहिए, बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं, पहला ही करेक्ट मिल गया। करेक्ट आउटपुट इसका प्रिंट स्कूल इंटू 2। ठीक है, स्कूल इंटू 2 मतलब सभी वैल्यूज़ का डबल हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था डबल। यहाँ से चलते हैं हम 2 4 6 8 10 12 14 16, और आपका ये सारे इसके इंडेक्सेस हैं स्विमिंग से लेके क्रिकेट तक। तो यही करेक्ट होना चाहिए। ट्रू फॉल्स आएगा नहीं, 1 4 9 आएगा नहीं, बिल्कुल इररिलेवेंट है। इसके आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। लेट अस वेरीफाई द आंसर्स फ्रॉम दिस। ये आपके इसके आंसर्स हैं, ये सभी आंसर्स हैं इसके। ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वही आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। देखिए यहाँ पर स्केटिंग 3 4, जिसका 2 था, जिसका चेस, फुटबॉल, क्रिकेट 6 7 8, और इसका बी पार्ट था। ठीक है, फर्स्ट का लिटिल था। सो एवरीथिंग इज करेक्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड फ्रॉम देयर। इस तरह से लॉजिकली चीज़ों को सोचोगे, जो आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियोस में, सीरीज पर पूरी वीडियोस हैं, डेटा फ्रेम पर सारी वीडियोस हैं, सारे पार्ट्स हैं, और डाटा फ्रेम में सारे ऑपरेशन दिए गए हैं, सारी क्वेरीज करने के लिए हैं, एडिशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स के लिए हैं, अपडेशंस के लिए, एवरीथिंग इज गिवन इन द playlist of data frame. So from there, and there are number of exercises already given. Such questions I have already given in my exercises. You can go through that. बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके अलावा मिलेंगे, और इसी तरह क्वेश्चन मैंने दिए हुए, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद आपके 14 क्वेश्चन और बचेंगे, उनको 2 पार्ट्स में मैं आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, समृद्ध हैज रिसेंटली चेंज्ड हिज स्कूल सो ही इज नॉट अवेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, समृद्धि ने अभी स्कूल चेंज किया है, तो लोगों के बारे में पता नहीं, बट समवन इज पोस्टिंग नेगेटिव डीमीनिंग कमेंट्स ऑन हिज सोशल मीडिया प्रोफाइल। कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उसे डीमीनिंग और नेगेटिव मैसेजेस पोस्ट कर रहा है। ही इज ऑल्सो गेटिंग रिपीटेड मेल्स, सच मेल्स ऑल्सो ही इज गेटिंग फ्रॉम अननोन पीपल। एवरी टाइम he goes online, he finds something chasing him online। इस तरह की ऑनलाइन एक्टिविटी उसके साथ हो रही हैं, कोई चेज कर रहा है, कुछ डीमीनिंग, कुछ नेगेटिव मैसेज उसके लिए उस पर पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में। तो आइए देखते हैं कि इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है। समृद्ध इज ए विक्टिम ऑफ एवरड्रॉपिंग, स्टोलन आइडेंटिटी, फिशिंग, साइबर स्टैकिंग। तो आप बताइए उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से चारों में से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आंसर डी आपका है, इसे साइबर स्टैकिंग कहते हैं। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी जब होती है उसे साइबर स्टैकिंग कहा जाता है। एक्शन दैट समृद्ध शुड टेक, क्या एक्शन उसे लेना चाहिए? ही शुड ओनली शेयर विद हिज फ्रेंड्स, नहीं, फ्रेंड्स को बिल्कुल मत शेयर करो और र्यूमर फैलाएंगे।
और उसका फ़ायदा उठाएंगे। ही शुड नॉट शेयर, क्योंकि अभी आपके फ्रेंड्स नए हैं, ही शुड नॉट शेयर विद एनीवन एज इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्ट, उसे शेयर तो करना ही चाहिए। ही शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द पुलिस, पुलिस को भी डायरेक्ट इमीडिएटली रिपोर्ट नहीं करना चाहिए बिना अपने बड़ों को बताए हुए। और बड़े स्कूल में क्या है, स्कूल के बड़े जो है टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, मैनेजर हैं, और अपने घर के बड़े हैं पेरेंट्स। तो आई थिंक आपका ये चौथा आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। He should bring to the notice of his parents and school authorities. This is the correct answer. Alright? In such situation, answer D आपका सही है। Third part है is a set of moral principle that governs, यहाँ पर एक blank होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पर एक blank होना चाहिए, is a set of moral principles that governs the behavior of group or individual and regulates the use of computers। तो ये एक मोरल बिहेवियर मेंटेन करता है, उसको गवर्न करता है, और इंडिविजुअल और रेगुलेट्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स को रेगुलेट करने के लिए कुछ मोरल चीज़ें होती हैं, मोरल बिहेवियर हमें कंडक्ट करना चाहिए। तो क्या है, कॉपीराइट उसे कहते हैं, या कंप्यूटर एथिक्स कहते हैं, या प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, या प्राइवेसी लॉ कहते हैं। ऑब्वियसली इसे हम कंप्यूटर एथिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंप्यूटर एथिक्स बी पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। चौथा देखें, समृद्ध नीड टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल अटैक्स एंड डिस्क्लोजर विच इज टर्म्ड एज, क्या होना चाहिए इसका, समृद्ध नीड्स टू प्रोटेक्ट हिज डेटा, तो अपने डेटा को इंटेंशनली और अनइंटेंशनल अटैक से जो है वो डिस्क्लोजर से सेफ रखना चाहता है, तो उसे प्राइवेसी सेटिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो लेट अस सी, दिस इज द प्राइवेसी, ये आपका प्राइवेसी है, इसका आंसर है। प्राइवेसी सेटिंग करना चाहिए, किसको उसे डिस्क्लोज करना है चीज़ को, किसको नहीं देखना है, फ्रेंड्स को दिखाना है या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को दिखाना है या नहीं दिखाना है आपकी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर, तो वो चीज़ आपको प्राइवेसी कहलाती है। सेट प्राइवेसी सेटिंग, आंसर सी आपका ये सही है जो हम लोगों ने किया, आंसर सी पार्ट प्राइवेसी। ओके, एंड ये सातवें क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, द एक्ट ऑफ फ्रॉडलेंटली अक्वायरिंग समवन्स पर्सनल एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज ऑनलाइन अकाउंट नेम्स, लॉगिन इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड इज कॉल्ड एज। तो इसे हम लोग फिशिंग कहते हैं, ऐसी चीज़ों को जो आपको फ़ोन करके या और किसी चीज़ से कोशिश करते हैं, ये और चीज़ों से कोशिश करते हैं कि आपका जो अकाउंट है या प्राइवेट इंफॉर्मेशन को गेन किया जा सके और उससे फ्रॉड किया जा सके। सच थिंग्स आर नोन एज फिशिंग। तो इसको मैं डिस्क्लोज करता हूँ, आपका आंसर ए पार्ट फिशिंग। इस तरह से आपने देखा कि हमने सातों क्वेश्चंस का आंसर कितनी बखूबी से और कितनी तन्मयता से और कितनी करेक्टली जो है हमने किया, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे का सारा पोर्शन, और आपने जो मैंने टिक किया है, हमें लगा कि आपके अंदर से भी यही जवाब आएगा, क्योंकि आपने भी हमारी वीडियोस देखी होगी, बुक पढ़ी होगी, टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, और एक्सरसाइजेज जो दी हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा, सॉल्व किया होगा। तो इस तरह से हम लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन सीबीएसई ने रिलीज़ किया है केस स्टडी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो नेक्स्ट पार्ट इसका रिलीज़ करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 7 क्वेश्चन, दैट इज़ 14 तक, उसके बाद फिर मैं 15 से 21 तक पार्ट 3 रिलीज़ करूंगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं, और ये क्वेश्चन और उसका जो सॉल्यूशन है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।